हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम सर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके थी। तो उसमें हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसकी सिर्फ क्विक रिवीजन की है। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टेस्टिंग वाला जो टॉपिक्स था, SDLC मॉडल्स को लेके जो क्वेश्चंस थे और जो SDLC फेसेस थे उनका जो है क्विक रिवीजन किया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कपलिंग और कोहेजन रहेगा। उसके बाद हमारा एक मेंटेनेंस वाला टॉपिक है, एक वैलिडेशन और वेरिफिकेशंस। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो कपलिंग देखो, कपलिंग और कोहेजन क्या होता है। जब हम कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है, जब मतलब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग जब हमने की तो हम जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग वर्किंग होती है। तो हम देखते हैं कि जो मॉडल्स है वो आपस में कितने इंडिपेंडेंट है, कितने डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कपलिंग और कोहेजन्स के हमारी दो टर्म्स आई हैं। देखो, कपलिंग क्या होती है। कपलिंग होते हैं कि अगर दो मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो आपस में कितने लिंक्ड हैं। ठीक है, दो मॉडल्स आपस में कितने लिंक्ड हैं, कितने डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, या कितने इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो होती है हमारी कपलिंग। मतलब दो कपल, जैसे मतलब कपल होता है कि दो मॉडल्स आपस में कितने कपल्ड हैं। ठीक है, मतलब कितना उनमें लिंकिंग है, कितने कनेक्ट है, कितने एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम अगर हमें बेस्ट हो चाहिए तो हम क्या करते हैं, कपलिंग को मिनिमाइज़ करते हैं। कि हम ऐसा करते हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कम से कम डिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट अगर वो वर्क करें तो अच्छा है। ठीक है, तो वो होती है कपलिंग। तो बेस्ट कपलिंग, ये हमारी कुछ टाइप्स की कपलिंग होती है। डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कम्युनिकेशन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग और प्रोसीजरल। ठीक है, और जो हमारी बेस्ट होती है वो होती है डेटा कपलिंग। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट कपलिंग या बेस्ट कोहेजन क्या होता है। कपलिंग को आपको मिनिमाइज़ करना होता है, मैक्सिमाइज़ करना होता है, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट कपलिंग होती है डेटा कपलिंग। और कपलिंग होती क्या है, दो जो मॉडल्स हैं वो आपस में कितने लिंक्ड हैं, कितने डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डिपेंड कम से कम रहे। ठीक है, तो कपलिंग तब क्या होगी, मिनिमाइज होगी। ठीक है, कोहेजन क्या होता है। कोहेजन होता है कि अगर एक मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं, कितनी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो होता है कोहेजन्स। मतलब विद इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, या डेटा है, उनका कंट्रोल है, या उनका जो भी उनकी कंडीशंस वगैरह, मतलब जो भी उस मॉड्यूल्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपस में कितने लिंक्ड है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसा हो कि वो क्या हो, मैक्सिमम कोहेजन हो। मतलब जो एलिमेंट्स वो आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रखें। ठीक है, एक दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होंगे। ठीक है, तो कोहेजन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए। और कुछ हमारे कोहेजन्स हैं, फंक्शनल कोहेजन है, सिक्वेंशियल है, कम्युनिकेशनल है, प्रोसीजरल है, टेम्पोरल है, लॉजिकल और कॉन्सिडेंटल है। ठीक है, तो बेस्ट जो हमारा कोहेजन है वो कौन सा है, फंक्शनल कोहेजन है। ठीक है, तो ये टॉपिक था कपलिंग और कोहेजन का लेकर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशंस और वैलिडेशंस। देखो, वैलिडेशंस तो क्या होती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हमने डेवलप किया है, वो कितना कस्टमर की जो कंडीशंस है, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको कितना सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वो कितना सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड्स को, वो होता है वैलिडेशंस। ठीक है, मतलब हम चेक करते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर क्या चाहता था, और जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो उसकी रिक्वायरमेंट को कितना फुलफिल कर रहा है, कितना सेटिस्फाई कर रहा है, वो चेक करना, वो क्या होता है, वैलिडेशंस। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बने वो वैलिड ही तो बने। वैलिड वो कब होगा, जब वो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है उससे, वो होती है वैलिडेशन। और वेरिफिकेशंस क्या होता है, ये कौन चेक करता है, कस्टमर देखता है। कस्टमर तो देखेगा कि वो प्रोडक्ट वैलिड बना है या नहीं बना, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उससे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, वेरिफिकेशंस क्या होती है कि जिसने वो डेवलप किया है वो क्या करता है, साथ साथ वेरीफाई करता है जो भी मॉड्यूल उसने बनाया है, कोई यूनिट बनाई है। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, उन मॉड्यूल्स को साथ साथ वेरीफाई करता है कि जो स्पेसिफिकेशंस थी हमारी, क्या वो मॉड्यूल्स उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है या नहीं बनाया, वो होती है वेरिफिकेशंस। ठीक है, मतलब कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशंस थी, जो कस्टमर चाह रहा था, उसके अकॉर्डिंग मेरा मॉड्यूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जब डेवलपर ही खुद वेरीफाई करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये कौन करता है, डेवलपर या फिर यूज़र करते हैं, वो साथ साथ वेरीफाई करते हैं सिस्टम, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, कि वो कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और वैलिडेशंस क्या होता है, वैलिड वो कब होगा, जब कस्टमर उसको बोल दे कि हाँ ये मेरी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो वेरिफिकेशंस और वैलिडेशंस में अक्सर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो होता है मेंटेनेंस को लेके। ठीक है, देखो मेंटेनेंस का क्या होता है कि जब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया,
हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंज करना पड़े तो क्या वो चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो सॉफ्टवेयर इसके कोडिंग कैपेबल है या नहीं है, तो वो होती है मेंटेनेंस फेज़। ठीक है, तो मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स की हमारी क्या होती है मेंटेनेंस यहाँ पे होती है। फर्स्ट हमें आती है करेक्टिव मेंटेनेंस, सेकेंड इसके अंदर आती है अडेप्टिव, थर्ड आती है इसमें परफेक्टिव, और फोर्थ आती है प्रिवेंटिव। ये 4 टाइप्स की हमारी क्या होती हैं मेंटेनेंस होती है। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या कहता है कि करेक्टिव होता है अगर कोई ऐसा चेंज हुआ अगर कोई हमारे सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, करेक्ट कर दें। ठीक है, मतलब रेक्टिफाई कर दें। अगर कोई बग्स वगैरह आ रही है, ठीक है, कुछ भी फॉल्ट आ रहा है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करें, करेक्ट कर दें। ठीक है, अब देखो जब सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करना, उसको करेक्ट करना, वो हमारी कैसी होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या कहता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो कि अगर कोई इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस आ रहा है, या ऐसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करें, मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो होता है हमारा अडेप्टिव मेंटेनेंस। मतलब अगर कुछ मॉडिफाई हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, या कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो अडेप्टेबल है या नहीं है, क्या उसके अंदर आप मॉडिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ चेंज आया तो हम क्या कर दें, उस सॉफ्टवेयर का वो रिस्ट्रक्चर कर दें। ठीक है, ऐसा कुछ कर दें कि हम उसको रिस्ट्रक्चर कर दें। मान लो कुछ चेंज हो, थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो हम उसका ऐसा कुछ कोई मॉड्यूल्स या फिर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हम थोड़ा सा क्या कर दें, रिस्ट्रक्चर कर दें, तो फिर क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, अडेप्टेबल हो जाए। तो वो ऐसा होता है हमारा परफेक्टिव। मतलब अगर कुछ चेंज हुआ है तो हम क्या करें, रिस्ट्रक्चर कर दें हमारे सॉफ्टवेयर को, ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रूव हो सके हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस। ठीक है, थर्ड इसमें आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव क्या कहता है कि हम ऐसा करें कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ ही ना, ठीक है, इन फ्यूचर्स में, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि हमें क्या करना पड़े, हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, पहले ही क्या कर ले, प्रॉब्लम आने से पहले उसको क्या कर दें, प्रिवेंट कर दें। हमें पता है ऐसा कुछ हो सकता है, इन फ्यूचर्स ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम पहले ही उसके लिए प्रिवेंशन यूज़ कर ले। ठीक है, वो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप की हमारी क्या थी, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो एक हमारी कुछ टर्म आती है, होती है हमारी MT मीन टाइम बिटवीन फेलियर, एक होता है हमारा MTTR, ठीक है, और एक होता है MTTF। ठीक है, देखो मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ फेलियर हो गया, कुछ फेलियर आ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो कितने टाइम तक हमारा सिस्टम जो है वो क्या रहा है, उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब फेलियर के बीच का जो टाइम है। ठीक है, अगर एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है, सपोज करो काम कर रहा है, काम करते करते क्या हो गया, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। ठीक है, काम करते करते क्या हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गया यहाँ पे, तो अब ये डिफेक्ट आ गया, तो इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहेंगे, ये कौन सा टाइम है। और उसके बाद मान लो फिर डिफेक्ट ठीक हुआ, फिर उसको वापस से क्या किया, चेंज किया, तो ये जो टाइम है हमारा, उसको बोलते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। ठीक है, मतलब रिपेयर करने में कितना टाइम लगा, ये हमारा कौन सा टाइम होता है, MTTR। ठीक है, मतलब अगर कोई फॉल्ट आ गया तो कितने टाइम में वो फॉल्ट हमारा रिपेयर हुआ। ठीक है, MTTBF क्या कहता है कि अब इस टाइम को छोड़ के अब इतने टाइम वो क्या है, काम हो रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर दोबारा से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब फेलियर के बीच में कितने टाइम तक हमारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, वो होता है हमारा MTTBF। ठीक है, और ये क्या होता है कि कितने टाइम पर फेलियर आ रहा है, मीन टाइम टू फेलियर, कि कितने टाइम के बाद फेलियर हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये मीन टाइम टू फेलियर होता है, ये मीन टाइम टू रिपेयर होता है, और ये टोटल टाइम, जितने टाइम के हमारा सिस्टम जो है अवेलेबल रहा है, मतलब वर्क उसने किया है। ठीक है, तो अक्सर इन टर्म से क्वेश्चन आता है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारा MTBF का फॉर्मूला क्या है कि हम MTTF प्लस MTTR, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, मतलब इतने फेलियर आए, ठीक है, और इतने फेलियर आने के बाद इतना टाइम उसको रिपेयर करने में लगा। ठीक है, इतने टाइम के बाद फेलियर आ रहा है कि हर 10 मिनट के बाद हमारा सिस्टम जो है हैंग हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, हर 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट के बाद मतलब 2 मिनट उसको रिपेयर करने में लग रहे हैं।
ठीक है। और अगर मेरा जो सिस्टम है वो 100 घंटे तक उसने काम किया है, ठीक है, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालो आप, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं कि भाई हर 10 मिनट्स में आ रहा है फेलियर, ठीक है, और 10 मिनट्स में आ रहा है और 2 मिनट उसको क्या लग रहे हैं, रिपेयर करने में लग रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइम तक सिस्टम जो है हमारा वर्क करेगा नहीं करेगा, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, ये MTTBF फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि कितने टाइम तक हमारा सिस्टम जो है फेलियर के बीच का टाइम हमारा क्या है, ठीक है। और अब अगर बात करें अवेलेबिलिटी की, कि अगर हमें सिस्टम की अवेलेबिलिटी निकालनी है, टोटल मतलब उसकी एवरेज निकालनी है कि कितने टाइम तक उसने काम किया, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, MTTF प्लस MTBF, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस को सोल्व करते हैं, मेंटेनेंस का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, कि फेलियर होने का मीन टाइम क्या है, ठीक है। दूसरा फिर अवेलेबिलिटी क्या होगी कि MTTF कितने नंबर ऑफ फेलियर आए और प्लस में कितना टाइम उसको लगा, ठीक है, कितने फेलियर और कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ये मेंटेनेंस यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर हुआ होगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।